कि जिस दिन चल 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 होगी। आखिरी दिन तो वही आने वाला है। राजा महाराजा रहो नहीं तो झोपड़ी का आदमी रहो, उसको तो उसी सीढ़ी पे ले जाते हैं और उसी अग्नि में जलाते हैं। उसके लिए कोई सोने की अग्नि नहीं तैयार की जाती, सोने के कंडे नहीं बनाए जाते, उसी अग्नि में उसकी राख होने वाली है। इस छोटे दिखावे के बड़प्पन को अपने दिमाग की साइकोलॉजी कम करके निकालने की कोशिश करने वाला बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो होता है जो आखिरी तक अपनी जिंदगी का हिसाब, इतने मारा साहब गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, बुद्धि चला चला के कहते हैं, अभ्यास कर करके आपके सामने परोसते हैं, इसके अंदर कोई तथ्य होगा, कोई सत्य होगा, कोई वास्तविकता होगी। इस बात को ध्यान में रखकर गलत को बाजू में करना और सही को अपनाना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम होता है। और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, समय आने पर अपनी बुद्धि का सही उपयोग भी करने के काबिल बन जाता है। कहते हैं एक बार एक मशीन बंद पड़ गई। मशीन बंद पड़ गई अचानक। एक मशीन का बंद पड़ना यानी रोज का लाखों रुपए का नुकसान होना। माल निकलता है, माल सप्लाई होता है, वो रूटीन में काम चलता है तो बात बराबर रहती। बीच में अगर ड्रॉप आ गया तो मुश्किल हो जाता, ब्रेक लग गया तो मुश्किल हो जाता है। मशीन बंद पड़ गई, कई लोगों को बुलाया पर कहते साहब पता नहीं चलता मशीन कैसे बंद पड़ गई, कैसे चालू करना। और एक आदमी उनको मिला, उसने कहा साहब मैं तुम्हारी मशीन चालू कर सकता हूँ। हाँ भैया बहुत उपकार होंगे, बहुत बड़ा काम होगा, आप मशीन चालू करो। और उसने कहा मुझे हथौड़ा दो। हथौड़ा उसने मांगा, हथौड़ा लिया। मशीन की जहां वो पट्टा चलने वाला होता है, उसका पट्टा जिसके आधार पे चलता है, वो मशीन का लोहे का जो पार्ट था उस पर उसने ऐसे जोरदार एन जहां पर मारना चाहिए वह हथौड़ा ऐसा मारा कि हथौड़ा मारते धक 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 मशीन क्या हो गई, चलने लग गई, पट्टे घूमने लग गए और काम चालू हो गया। काम चालू हो गया। उसने कहा साहब आपको क्या दे? तो उसने कहा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? एक हथौड़ा मारा उसके 10,000 रुपए? 1 रुपए का काम तुमने किया है? क्या कहा? 1 रुपए का काम तुमने किया है। उसने कहा हथौड़ा मारना ये काम 1 रुपए का था, पर कहाँ मारना? इसके कितने हैं? 9,999 रुपए किसके है? हथौड़ा कहाँ मारना। हथौड़ा कहीं भी मार दिया थोड़ी काम चलेगा। एन मौके पे कहाँ पे वो अटका हुआ है पुर्जा और उसको कैसे चालू करना है, इस बुद्धि के काम ने हथौड़ा मारा है। इसके लिए मेरी फीस कितनी होती है? तुम्हारा तो लाखों का फायदा हो गया, मुझे सिर्फ 10,000 चाहिए। चुपचाप उसने 10,000 रुपए गिन के दे दिए। भागवानों, बुद्धिमान होता है कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर लेता है, और निर्बुद्ध होता है मेहनत तो इतनी ज्यादा हमारी करता है और बदले में कितना पाता है? 200 रुपए रोज, 100 रुपया रोज, और उसमें से ही अपनी आजीविका चलाता है। भागवानों याद रखो, बुद्धि में भी ऐसा कला कौशल्य चाहिए कि बुद्धि का सही उपयोग किस जगह कैसे करना है। ये आज का बुधवार हमें कहने के लिए आया है। कुछ लोग कहते क्या नहीं इतनी मेहनत करो, बैठा रहो गपचुप, बैठा रहे हो गपचुप, किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढाक के सोइए। वो बिहार में इतना ज्यादा पानी आया है और 30 लाख लोग सड़क पे आ गए हैं। उनके झोपड़े भी बह गए, कपड़े भी बह गए, बर्तन भी बह गए, चूल्हे भी बह गए। करना क्या, क्या खाना और क्या करना। हमारे शांति भाऊ दौड़ के वहां पे गए, अपने बीजीएस के 20 लोगों को वहां भेजा। क्या अटकी थी उनको? उनको तो यहाँ कोई चीज की कमी नहीं थी, आराम से यहाँ रह सकते थे। पर वहां पहुंचे, वहां की हालत देखी, वहां से समाचार भेजे कि यहाँ जल्दी 25,000 साड़ियां भिजवाओ। अब आपको विनंती करते हैं इसके आगे अब कपड़े मत भेजना। इतने सारे कपड़े रवाना हो गए तो भी ऊपर ढेर पड़ा है, तो भी ऊपर गट्ठर के गट्ठर आ रहे हैं। अब वहां का
माहौल बदला या नहीं बदला पता नहीं, किंतु अब अपनी कैपेसिटी भेजने की काफ़ी पूरी हो गई है। इसके आगे अब भेजने की ज़रूरत नहीं, कोई भी अपनी तरफ से यहाँ सामान भिजवाए नहीं। कहने की बात, जो लोग होते हैं अपने पास सारी सुख सुविधा होते हुए भी औरों की मदद के लिए दौड़ के जाते हैं, अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि वहाँ पे लगाते हैं। भगवानों, बुद्धि गति और प्रगति का प्रतीक है। अगर गति नहीं की तो जंग चढ़ते देर नहीं लगती। कहते हैं एक रेलवे स्टेशन पर 2 रेलवे के डब्बे साइड में पड़े हुए थे और रेलवे का इंजन जोरदार भागता हुआ स्टेशन पर आया। हाफ हाफ करता इतनी स्पीड ली, इतना बोझा ढो के उसने लाया और इतनी ज़्यादा वो थकावट महसूस करता था। कौन? इंजन। तो डब्बों ने कहा, फालतू इतना परेशान क्या होता है, हम देख कैसे आराम से बैठे यहाँ पे, तू भी आ जा, हमारे पास बैठ जा, छोड़ दे सारी झंझट, क्या करना है इतना काम करके। उसको भी फितूरी लग गई और उसने सोचा ये बात ठीक है, इतनी दौड़ दौड़ क्यों करना, अपन भी बैठ जाते हैं। बैठ गया वहाँ पे डब्बों के पास जा कर के। कुछ दिन तो अच्छा लगा उसको, बाद में उसको बोरियत महसूस होने लग गई कि बैठे ठाले में भी कोई मज़ा नहीं आता। खाली लोग सोने की भी सोचे, बहुत ज़्यादा सोए तो भी मड़मड़ होने लग जाती है। ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा बैठना भी अच्छा नहीं लगता। एक्टिव जितने आदमी रहे उतना ज़्यादा वो स्फूर्तिला होता है। उनके पड़ोस में जा कर के वो इंजन बैठ गया। कुछ दिन के बाद उसने बोरियत महसूस करी और उसने सोचा कि अब तो मुझे बहुत हो गया, विश्रांति बहुत हो गई, अब तो मुझे वापस अपनी पहले जैसी लाइफ चालू करना है। और उसने सोचा कि मैं अब ट्रेन के वापस जोड़ा जाऊं और मेरी मशीन वापस चालू हो। और कहते हैं उसने अर्ज करी रेलवे स्टेशन के मास्टर को कि मुझे वापस डब्बों से जोड़ा जाए। तो डब्बों से जोड़ने से पहले उस इंजन पर इतना ज़्यादा जंग चढ़ गया था, गंज चढ़ला होता, इतना ज़्यादा जंग चढ़ गया, इतनी बरसात वहाँ पे आई, इतनी धूप वहाँ पे आई, लोहे का मशीन था, जंग चढ़ गया। उसने कहा ये तो अब भंगार में बेचने के लायक रहा है, इस मशीन में अब ट्रेन चलाने की ताकत नहीं रही। भगवानों, अपने आप को अगर भंगार बनाना है तो विश्रांति का सहारा लीजिए, और अपने आप को अगर चालू में ताकत पैदा करनी है तो सतत एक्टिव रहने की कोशिश करिए। आज का बुधवार हमें कहने आया है, अपने आप को भंगार में कभी मत बेचना, अपने आप को भंगार कभी मत बनाना, अपनी यूजफुलनेस हमेशा चालू रखना, अपने हाथ पैर हमेशा चालू रखना। जो एक्टिव रहेगा उसकी कीमत अलग होती है और जो निठल्ला हो जाएगा उसकी वैल्यू कम हुए बिना नहीं रहती। तो इस तरह से आज का बुधवार हमें प्रेरणा देने आया है। बुधवार है गति और बुद्धि का प्रतीक। एक तरफ तो बुद्धि की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए और दूसरी तरफ गतिशील हमारा जीवन होना चाहिए। इस प्रकार गति और बुद्धि को अगर हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो हमें शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रह सकता। कल हम देखेंगे गुरुवार हमारे लिए कौन सी प्रेरणा लेकर के आया है। कल गुरुवार के बारे में सोचेंगे। गए कल को हमने मंगलवार देखा था, आज हमने बुधवार को देखा है, कल हम गुरुवार को देखेंगे। आज इतना ही बोलकर विराम लेती हूँ। और सबसे पहले हमारी बहनों ने कल तकरार की थी कि पहले आप हमारा ध्यान करवा दीजिए। हमारी लता बहन को पचकान की कोई जल्दी नहीं ना, ध्यान के बाद पचकान किए तो चलेंगे ना, तो ध्यान के बाद पचकान होंगे। उसके पहले हमारी लता बहन को आज कितवा है, 28वां उपवास है। और धनकवड़ी का संघ आया था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 261 है, 4 मासखमण है और 50 अठाइयाँ होने वाली है। और लता बहन को भी आमंत्रण देने के लिए उन्होंने उनके घर का एड्रेस बहुत ढूंढा, शायद उनको मिला या नहीं मिला पता नहीं। वो कहते हम उनके घर जा कर के विनंती करेंगे कि वो भी हमारे यहाँ पचकावड़ी में शामिल हो और हमारे वहाँ वो पहुँचे। ऐसा लता बहन को भी उन्होंने विनंती की है और लता बहन भी वहाँ जाने की भावना रखेगी। इसी विश्वास के साथ अब सब ध्यान के लिए तैयार हो जाए, ध्यान की मुद्रा में बैठे। वो हमारा आखिरी पड़ाव है,
ध्यान करना हमारी जिंदगी की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ विधा है और उस विधा को सीखना जरूरी है। आलस तो आता है, ऐसी बात में बोर तो होता है, किंतु कुछ लोगों को लगन लग जाती है, उसी में वो आनंदित होते हैं और उनकी खुशी के लिए पहले हम ध्यान की आराधना करेंगे। और हम ध्वनि के साथ ध्यान प्रारंभ करें।